नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, आज की घटना आगरा से है, जहां पर एक लड़का और एक लड़की आगरा के होटल किंग पार्क एवेन्यू में पहुंचते हैं और रिसेप्शन में जाकर के कहते हैं कि हमें एक कमरा चाहिए। रिसेप्शन में मौजूद शख्स दोनों को एक नजर देखता है और पूछता है कि क्या आप शादीशुदा हैं। साथियों, इस सवाल पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर फौरन जवाब देते हैं कि हम पति पत्नी हैं। साथियों, इस पर रिसेप्शनिस्ट उनसे एक आईडी मांगता है और दोनों अपनी आईडी दिखाते हैं, जिसके बाद साथियों उन्हें कमरा नंबर 200 दे दिया जाता है। अब होटल का दोस्तों यह कमरा दूसरी मंजिल पर था। दोनों ऊपर जाते हैं और कमरा अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद होटल से लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। साथियों, चीखें दूसरी मंजिल से आ रही थी और इन चीखों को सुनकर के होटल का स्टाफ फौरन कमरे की तरफ भागता आता है और जैसे ही स्टाफ कमरे के पास पहुंचता है, उनके होश उड़ जाते हैं। साथियों, सामने एक लड़की दर्द से चीख रही थी। हर तरफ धुआं था। जैसे ही धुआं झटा, एक खौफनाक मंजर सामने दिखा। असल में यह पूरी घटना दोस्तों आगरा की है, जहां आगरा का रहने वाला 30 साल का युवक चंद्रशेखर चांदी की ढलाई का काम करता था। यह बिल्कुल एक आम घरेलू शादीशुदा जिंदगी जी रहा था और उसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। उसके 2 बच्चे भी थे। चंद्रशेखर को फेसबुक चलाने की आदत थी, जिसकी वजह से 2022 में चंद्रशेखर की फेसबुक पर मुलाकात होती है कंचन शर्मा से। साथ ही एक लड़की थी। खबरों की दोस्तों माने तो कंचन भी आगरा के रहने वाली थी और वह भी शादीशुदा थी। लेकिन साथियों, कंचन की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी और फिर शादी के कुछ ही समय बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर कंचन ने यह आरोप लगाया कि उसका पति उसे परेशान डेली करता है और लड़का झगड़े करता है। और इन सब से परेशान होकर के एक दिन साथियों कंचन अपने मायके लौट आई और फिर पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। अब एक तरफ कंचन का तलाक का केस चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फेसबुक पर चंद्रशेखर से जान पहचान लगातार बढ़ती जा रही थी। साथियों, पहले धीरे धीरे दोनों में बातें हुई और फिर दोस्ती प्यार में आखिरकार बदल गई। अब चंद्रशेखर कंचन के केस में उसकी मदद करने लगा। कभी कोर्ट जाना होता तो वह उसके साथ होता, जिसकी वजह से अब आए दिन दोनों दोस्तों मिलने लगे और फिर साथ समय बिताने लगे। और फिर वह दिन आया जब साथियों कंचन का फाइनली तलाक हो गया। अब साथियों पूरी तरह से आजाद थी, लेकिन वही चंद्रशेखर कंचन से दोस्तों शादी करना चाहता था। लेकिन यह रिश्ता दोस्तों संभव बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, परिवार था। कहा जाए तो इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कंचन के परिवार वाले अब कंचन के लिए दूसरा रिश्ता तलाश रहे थे। साथियों, अब किस्मत देखिए कि कुछ दिनों के बाद ही कंचन के लिए एक बढ़िया रिश्ता मिल गया और वहीं उसकी शादी भी तय कर दी गई। लेकिन साथियों, यह बात जब चंद्रशेखर को पता चली तो वह अंदर से बिल्कुल टूट गया। उसकी बेचैनी दोस्तों बढ़ने लगी और फिर उसने कंचन से मिलने के लिए जिद पकड़ ली। उसने कंचन को बार बार फोन किए और बार बार दबाव डाला और आखिरकार दोस्तों वह मिलने के लिए मान गई। और साथियों 8 अप्रैल की सुबह चंद्रशेखर अपने घर वालों से कहकर निकलता है कि वह कारखाने के काम से बाहर जा रहा है और उधर दोस्तों कंचन ने अपने घर वालों से कहा कि वह मंदिर पूजा करने जा रही है। अब साथियों दोनों घर से निकलते हैं और रावतपाड़ा के दोस्तों पास दोनों एक जगह पर मिलते हैं। फिर वहां से यह दोनों ऑटो लेते हैं और सीधा होटल किंग पार्क एवेन्यू पहुंच जाते हैं। साथियों, होटल में उन्हें कमरा नंबर 200 दिया जाता है और कमरे में दोस्तों पहुंचने के बाद कंचन बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और करीब 5 मिनट बाद जब दोस्तों वह बाहर आती है तो उससे अजीब सी जलने जैसी दुर्गंध आने लगती है। वह साथियों चंद्रशेखर से पूछती है कि यह बदबू कहां से आ रही है। तभी दोस्तों वह देखती है कि चंद्रशेखर के हाथ में माचिस है और वह शायद दोस्तों वह तीलियां जला रहा था। और चंद्रशेखर दोस्तों कंचन को देखते हुए कहता है कि तुम अभी अभी अपने पिता को फोन करो और बोलो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। साथियों कंचन घबरा जाती है और समझाने की दोस्तों कोशिश करती है कि घर चल करके हम बात करेंगे, होटल में तमाशा मत करो।
लेकिन साथियों चंद्रशेखर की आंखों में उस वक्त दोस्तों तर्क और समझदारी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ जुनून था। अचानक वह अपनी दोस्तों जेब से आधा लीटर की एक प्लास्टिक की बोतल निकालता है जिसमें किसी तरह का कोई ज्वलनशील पदार्थ था, और उसे अपने दोस्तों सिर और शरीर पर डालता है और फिर माचिस की तिल्ली दोस्तों सुलगा देता है। फिर देखते ही देखते दोस्तों हर तरफ आंखें फैलने लगती हैं और लपटें दोस्तों चारों तरफ फैल जाती है और कंचन दोस्तों चीखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह तो करे क्या। साथियों उसी वक्त उसे पलंग पर कंबल दिखाई देता है और वह दोस्तों पलंग से कंबल उठाती है और दोस्तों आंख बुझाने की कोशिश करती है। साथियों चंद्रशेखर के बचाने के लिए वह उस पर कंबल डालती है, लेकिन साथियों इस कोशिश में उसे हाथ में सुलझ जाते हैं। और वही होटल का दोस्तों स्टाफ जब चीखने की आवाज सुनता है तो सभी दोस्तों दौड़ते हुए कमरे के पास पहुंचते हैं। साथियों गैलरी में चंद्रशेखर की हालात देख करके उसकी दोस्तों चीख निकल रही थी और कुछ ही सेकंड में दोस्तों होटल के गेस्ट भी बाहर आ जाते हैं और फिर हर तरफ दोस्तों अफरा तफरी का माहौल भी आखिरकार बन जाता है। साथियों कर्मचारी आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और फिर पुलिस दोस्तों इसके बारे में सूचना दी जाती है। जब साथियों पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तो दोस्तों आग बुझाई जा चुकी थी और चंद्रशेखर को कम्बल में दोस्तों लपेट करके अस्पताल भेजा गया और वहां दोस्तों उस वक्त बेहोशी की हालात में था और खबरों में दोस्तों कहा जा रहा है कि करीब साथियों 80% तक वह झुलस चुका है और कंचन का इलाज भी अस्पताल में हुआ। और सूचना पाते ही साथियों कंचन के पिता भी पहुंचे और अपनी बेटी को साथ ले गए और इस मामले में दोस्तों पुलिस ने कमरे की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की। साथियों उन्हें आधे लीटर की खाली बोतल बरामद हुई है जिसमें शायद पेट्रोल होने की भी आशंका जताई जा रही है। साथियों फिलहाल चंद्रशेखर अस्पताल में जिंदगी और मौत की यहां तक की लड़ाई लड़ रहा है और पुलिस साथियों अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथियों जांच के बाद इसमें कई और नए राज भी आखिरकार सामने आए हैं। साथियों इस खबर में आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट घटना में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।